कभी नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और सब उनकी तरफ देखने लगते हैं बिना कुछ बोले, और कुछ लोग कॉर्नर में खड़े होते हैं इनविजिबल की तरह। डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है, बॉडी लैंग्वेज। और आज मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को इतना पावरफुल बना देगी कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद इन स्टेप्स को टेस्ट किया है, क्लासरूम से लेकर इंटरव्यू तक। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात स्टेप नंबर 3 है, ये तुम्हारी सोच को ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइलेंट कॉन्फिडेंट थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं कॉलेज में प्रेजेंटेशन देता था, लेकिन फीडबैक हमेशा यही आता था, नर्वस लग रहे हो। तब मैंने रियलाइज़ किया प्रॉब्लम मेरे वर्ड में नहीं है, मेरे बॉडी में है। तो मैंने रिसर्च किया, प्रैक्टिस की और 5 स्पेसिफिक स्टेप्स फाइंड किया जो हर बार काम करता है। और तुम ये स्टेप्स डेली प्रैक्टिस करो, 15 दिन में तुम्हारा प्रेजेंस विजिबल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ समझना होगा जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है पोस्चर। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर के बारे में। तुम्हारा पोस्चर तुम्हारे कॉन्फिडेंस का फर्स्ट सिग्नल होता है। लोग तुम्हारे वर्ड्स सुनने से पहले तुम्हारा पोस्चर देख लेते हैं। सच कहूँ तो लोग एज्यूम कर लेते हैं लो एनर्जी। सीधा खड़े हो तो ऑटोमेटिकली ऑथोरिटी फील होती है। एक दिन कॉलेज में मैं प्रेजेंटेशन देने गया। पहली बार मैं थोड़ा झुका हुआ खड़ा था, हाथ पॉकेट में थे। टीचर ने बोला, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? तब मैंने रियलाइज़ किया मेरे वर्ड्स से पहले मेरी बॉडी ने नो बोल दिया था। नेक्स्ट टाइम मैंने शोल्डर बैक किया, चिन अप रखा, सेम प्रेजेंटेशन, लेकिन इस बार रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट था। किसी ने भी नहीं बोला नर्वस लग रहे हो। सिंपल साइंस है, जब तुम स्ट्रेट पोस्चर में होते हो तुम्हारा ब्रेन कॉन्फिडेंट सिग्नल रिसीव करता है। यह फीडबैक लूप है, बॉडी माइंड को ट्रेन करता है। मिरर के सामने खड़े हो, शोल्डर बैक, चेस्ट स्लाइटली अप, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। 2 मिनट कुछ भी बोलो, ये तुम्हारे मसल मेमोरी में सेटल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं होता, फील कराना होता है, और ये तुम्हारे स्पाइन से स्टार्ट होता है। तो ये था स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे, जो सबसे अंडररेटेड है। अब बात करते हैं आई कांटेक्ट के बारे में। आई कांटेक्ट का मतलब ट्रस्ट। अगर तुम नजरें हटा लेते हो तो सबकॉन्शियसली लोग सोचते हैं कुछ छुपा रहा है। मेंटेन करो तो इंस्टेंटली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इमेजिन करो तुम किसी से बात कर रहे हो और वो फोन देख रहा है, कैसा लगता है? इग्नोर्ड, राइट? सेम चीज़ उल्टा भी होता है। जब तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, सामने वाला फील करता है ये बंदा जेन्युइन सुन रहा है। स्टडी कहती है 60 to 70% आई कांटेक्ट आइडियल है कन्वर्सेशन में। ज़्यादा हुआ तो क्रीपी और कम हुआ तो डिसइंटरेस्टेड। किसी भी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो, 10 सेकेंड आई कांटेक्ट होल्ड करो, ब्लिंक बिना किए, फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन में अप्लाई करो। बैलेंस बनाना सीखो। आंखें सिर्फ देखती नहीं है, कनेक्ट करती हैं। पोस्चर और आई कांटेक्ट सेट हो गया। अब आते हैं वो स्टेप जो गेम चेंजर है। तीसरा स्टेप, हैंड जेस्चर। तुम्हारा हाथ तुम्हारे थॉट को विजुअल बनाता है। अगर तुम बात करते हो लेकिन हाथ पॉकेट में है या क्रॉस है तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ओपन गेस्चर से तुम अप्रोचेबल लगते हो। मैं एक बार इंटरव्यू में गया, नर्वसनेस में हाथ टेबल के नीचे बंद कर लिया। 5 मिनट बाद इंटरव्यूअर ने बोला रिलैक्स करो। तब समझ आया मेरे हाथ ने मेरा टेंशन एक्सपोज कर दिया है। नेक्स्ट इंटरव्यू में मैंने हाथ नेचुरली यूज किए, पॉइंट करने के लिए, इम्प्रिसाइज करने के लिए। रिजल्ट सिलेक्टेड। हाथ तुम्हारे ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। जब तुम गेस्चर यूज करते हो तुम्हारे थॉट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, तुम्हारे लिए भी और लिसनर के लिए भी। रिकॉर्डिंग करो अपनी बात, देखो क्या तुम्हारा हाथ नेचुरली मूव कर रहा है या नहीं। कॉन्शियसली ओपन पाम गेस्चर यूज करो जब एम्फसाइज करना हो। हाथ तुम्हारी बात को लाइफ देता है, यूज देम वाइजली। अब तक पोस्चर, आई और हैंड कवर हो गया है, लेकिन एक चीज और जो सबसे पावरफुल है, फेशियल एक्सप्रेशन। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे इमोशन को मिरर करता है। अगर तुम स्माइल नहीं कर रहे हो जबकि बात पॉजिटिव है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सप्रेशन अलाइन होना चाहिए तुम्हारे मैसेज के साथ। मेरा एक दोस्त है बहुत स्मार्ट, लेकिन जब वो बात करता है उसका फेस पोकर फेस रहता है। लोगों को लगता है इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन मैंने उसे बोला भाई थोड़ा स्माइल कर। उसने ट्राई किया और रिएक्शन इमीडिएट चेंज हो गया। सेम वर्ड, डिफरेंट फेस, डिफरेंट इम्पैक्ट। मिरर न्यूरोस का कॉन्सेप्ट है। जब तुम स्माइल करते हो सामने वाला भी अनकॉन्शियसली रिलैक्स हो जाता है।
तुम्हारा फेस उनके ब्रेन को सिग्नल देता है। मिरर प्रैक्टिस करो, डिफरेंट इमोशन ट्राई करो, हैप्पी, सीरियस, क्यूरियस। देखो तुम्हारा नेचुरल रेस्टिंग फेस कैसा है। अगर न्यूट्रल लग रहा है, थोड़ा लिफ्ट करो एक्सप्रेशन कॉन्शियसली। तुम्हारा फेस तुम्हारी पर्सनैलिटी का फर्स्ट पेज है। मेक इट वेलकम। अब लास्ट जो सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे पावरफुल, रिलैक्स बॉडी। सबसे कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जो रिलैक्स होते हैं। टेंशन बॉडी में दिखता है, शोल्डर में, जॉ में, ब्रीदिंग में। मैंने नोटिस किया जब मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ मेरा शोल्डर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, ब्रीदिंग सॉलो हो जाती है। और एक बार मैंने कॉन्शियसली शोल्डर रिलैक्स किया, डीप ब्रीथ ली, इंस्टेंट बेटर फील हुआ। सेम इन्वायरमेंट, सेम सिचुएशन, लेकिन रिलैक्स बॉडी ने माइंडसेट ही चेंज कर दिया। जब तुम्हारा बॉडी रिलैक्स होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम मोड में चला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। हर घंटे में एक बार शोल्डर रोल करो, डीप ब्रीथ लो, 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। ये सिंपल हैबिट ग्राउंडेड रखेगी। रिलैक्स बॉडी ही सबसे पावरफुल बॉडी है। टेंशन कॉन्फिडेंस को छुपा देता है। याद है मैंने क्या कहा था, लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये 5 स्टेप्स वही है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये तुम्हारा इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जब तुम रिलैक्स, ओपन और प्रेजेंट होते हो तब तुम्हारी एनर्जी ही अलग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम अपने आप में ही इनफ हो। तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अलाइन रहना है अंदर और बाहर। और हाँ, मिरर के सामने जाके एक बार ट्राई करो ये सब। 15 दिन प्रैक्टिस करो कंसिस्टेंसी के साथ। देखना तुम्हारा प्रेजेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। कमेंट में बताना कौन सा स्टेप तुम्हें सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पावरफुल।